फार्मा के लिए तो चलिए सब कुछ चंगा दिखाई दे रहा है, लेकिन बैंक शेयरों का क्या? अब कच्चे तेल वाला कोरिलेशन फिर से आएगा तो इनकी तो पिटाई हो जाएगी। हाँ, ये देखिए इसमें ये समस्या तो आ रही है। बैंकिंग शेयर थोड़े फोकस में रहेगी आज, क्योंकि क्रूड का उछाल बैंक और रेट सेंसिटिव शेयरों के लिए नेगेटिव है। और 58,000 के ऊपर 2-3 दिनों से बैंक निफ्टी को ऊपर जाकर टिकने में मुश्किल भी आ रही है। आते हैं 58,000 के ऊपर दिन के दौरान एक बार घूम फिर के जरूर आते हैं, लौट आते हैं नीचे, करेक्ट। वो तो हो रहा है, देखिए नेहा जी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप देखिए कल का भी हाई 58,228 का था, परसों 58,111 का, इससे पहले 58,600 का, लेकिन बंद होते थे 2 दिन से आप 58,000 के नीचे बंद हो रहे हैं, ठीक है। अब 200 डीएमए जो है बैंक निफ्टी का 57,300 के आसपास, वैसे 57,360 है, लेकिन 57,300 के आसपास बड़ा सपोर्ट है। जब तक क्रूड ठंडा ना हो, रेट सेंसिटिव शेयरों में बड़ी खरीदारी से आप बचिए, क्योंकि बैंकों के ज़्यादातर नतीजे आ चुके हैं, ज़्यादातर पॉजिटिव आपको पता चल चुके हैं। सरकारी बैंकों के आने बाकी है, लेकिन स्टॉक्स में एक्शन बन भी चुका है। सो इसलिए, और रहा सवाल एनबीएफसी का, वो स्पेस थोड़ी सी स्टॉक स्पेसिफिक है, लेकिन ओवरऑल अगर रुपया गिरता है और क्रूड बढ़ता है तो रेट सेंसिटिव भी ढीले होंगे, तो हमें जल्दबाजी में अब खरीदना नहीं है। क्लियर है? नंबर 1। अब आइए, बैंक्स में एफआईज को पसंद आ रहा है आईसीआईसी बैंक, उनकी पहली पसंद अब ये बनता दिख रहा है। ऐसा नहीं कि एचडीएफसी बैंक के नतीजे बहुत खराब थे, नतीजे ठीक ठाक थे, बुरे नहीं थे। अगर खाली स्टैंड अलोन आप एचडीएफसी बैंक के नतीजे देखेंगे तो आपको इतने बुरे नहीं लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम दूसरी, प्रॉब्लम क्या है, आईसीआईसी बैंक के इतने अच्छे हैं ना, मतलब कोई आपको ये कहेगा यार आप बुरे नहीं हैं, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट आप बहुत अच्छे हैं। सही बात। दोनों फर्क, तो ये बुरे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। फर्क समझ में आ गया? एचडीएफसी बैंक के बुरे नहीं है, आईसीआईसी बैंक के बहुत अच्छे हैं। अब आप क्या करोगे? तो एफआईज क्या कर रहे हैं, यार छोड़ना है एचडीएफसी बैंक, हम आईसीआईसी बैंक लेंगे। तो वो जो शिफ्टिंग चल रही है, वो शिफ्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त दिख रही है, ये है हो रहा है। तो बिल्कुल, तो ये है आपके लिए बैंकिंग शेयरों का पूरा। ओके और आपको याद दिला दिया जाए कि आईसीआईसीआई बैंक एकमात्र हम ही वो चैनल थे जिन्होंने सबसे पहले इसमें मजबूती के ट्रेंड को पकड़ा। 2 जून को आपको बर्थडे पिकर के तौर पर आपको इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ खरीदारी की राय दी, और लगातार हम आईसीआईसीआई बैंक पर रहे हैं बुलिश। 3 दिन को मैंने आपको कॉन्ट्रा कॉल देके बताया भी था कि जब तक 1320 के नीचे बंद ना हो आईसीआईसीआई बैंक, तब तक मंदी का ना सोचे कि ये रिकवरी देगा। 3 दिन में 4.25% की बढ़िया रिकवरी है। ये 1275 के ऊपर रॉकेट बनेगा, ये स्पेसएक्स वाला। अगला टारगेट नोट कर लो, 1320 1350। अगर 50 डीएमए के ऊपर 1275 के ऊपर आज बंद हो जाए, एक आध दिन टिक जाए, तो ये लीड यही करेगा बैंक निफ्टी को। आईसीआईसीआई बैंक के लिए बहुत ही बड़ा मेक और ब्रेक वाला मामला कि इसको 200 डीएमए के ऊपर निकल के टिकना जरूरी है, नहीं तो फिर रिस्क है। तो अब हम फ्रेश खरीदारी आईसीआईसीआई बैंक में 1350 के ऊपर बंद होने पर, इंट्राडे में जा रहा है, बंद नहीं हो रहा है, 1350 के ऊपर बंद होगा तब भी फ्रेश खरीदारी ऊपर में करेंगे। बार बार आईसीआईसीआई बैंक के लिए 1430 से 1445 की रेंज से रुकावट की। 9 महीनों में 4 बार इस रेंज पे पहुंचा, इनफैक्ट 5वीं बार भी अभी जाके आया था। बार बार वहां पहुंचता है और वहां से टूट जाता है। आज अगर 1455 के ऊपर बंद हो तो ब्रेकआउट तगड़ा कंफर्म होगा, तब आईसीआईसीआई बैंक पूरे निफ्टी की लीडरशिप में आएगा। ओके सर, अब बैंकिंग सेक्टर के बाद